हेलो दोस्तों, ध्यान वर्षम में आपका स्वागत है। मैं विनेश्वर सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतना ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाने वाला है मेरा भाई संख्यान जी। हाँ जी, विधिवत विस्तार से, नो डाउट, सीधे ऑब्जेक्टिव में हो जा टीच आउट। कम से कम समय में भाई ऑब्जेक्टिव बनाना सिखाऊंगा, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाऊंगा भाई। अगर आपका भी एग्जाम है, आप भी मैट्रिक में पढ़ते हैं भाई, तो यह वीडियो आपके लिए है, नहीं तो अन्यथा आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, जाइए मत और उताइए मत, देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे नो ऑब्जेक्शन करते हैं, नो डाउट सीधे टीच आउट। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई 20 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था और नो डाउट सीधे करा दिया था भाई टीच आउट। आज 21 नंबर प्रश्न देंगे एकदम विधिवत और विस्तार से। तो हरा मेरा दोस्त कि 8, अच्छा 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी भाई। जब भी माध्यिका तय है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं भाई, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें दुर्जी 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, और उसके बाद दुर्जी 15 है। यही तो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए भाई, विषम संख्या माध्यिका तहरा निकालने के लिए बस आ गया आंसर। जब भी विषम संख्या आए भाई, कितना है टोटल, 7 दो है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 7, n+1/2 कर दीजिए भाई, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, n+1/2। तब जब विषम संख्या रहे तब, तो 7 में 8 जोड़िए भाई, 7 + 8 भाई 2, तो 8/2, तो 2 चौका 8, 4 नंबर पे गिनिए, 1 2 3 4 भाई, राइट आंसर 10 होगा। 1 2 3 4, हाँ 10 आ रहा है, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। हाँ, राइट आंसर 10 होगा। ऐसे बनाइए जब भाई एकदम कम से कम समय में। चलिए मेरा दोस्त, तो 31 नंबर का राइट आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही ना परीक्षा हॉल में आते हैं सवाल। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, और नो डाउट किया जाता है भाई, सीधे टीच आउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहे दुर्जी, देखने जरूरत है। 22 नंबर कह रहा है मेरा दोस्त कि 70 80 50 60, 70 80 50 60, फिर 70 है जी, 70 है, 40 है, 50 है, 90 है, फिर 50 है, 30 है। क्या बहुलत होगा, तो भाई बहुलत है निकालने के लिए तो सबसे देखते हैं जी, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो मेरा दोस्त देखो, 70 एक बार आया है और 2 बार आया है, चलिए 2 बार आ गया। 50 देखिएगा, 80 देखिएगा, 80 तो 80 बार आया है, तो नहीं देंगे भाई। 50 देखिए, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 50 3 बार आया है। 60 गुरु जी, 60 80 बार आया है। 40 तो 80 बार आया है, 30 80 बार आया, 90 ठीक है। तो सबसे बार क्या आया है, 50 देखिए, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलत होता है। जो बहुत से बहुलत, बहुत से बहुते बार, जो बहुते बार आएगा वही बहुलत। हाँ जी, डाटा में अगर बहुते बार जो आ गया वही बहुलत, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, चलिए मेरा दोस्त देखते हैं। 22 नंबर का राइट आंसर हाँ जी 50, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई संख्यांशी से, इसलिए आप तो हबड़ाना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है। चलिए मेरा दोस्त, हाँ 23 नंबर है, फिर प्रश्न देते भाई, आप लोग तो बनाइए लीजिएगा 23 नंबर। फिर बहुलत कह दिया, कह रहा है 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4, तब बहुलत है। तो सबसे बार कौन ज्यादा बार आया है, तो देखिए 9 आया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भाई, 9 तो 3 बार आ गया, इससे तो ज़्यादा बार अबे नहीं किया है, नहीं आया है, नहीं आया, सबसे ज़्यादा बार 9 आया है, तो इसका राइट आंसर 9 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। हाँ, 23 नंबर का राइट आंसर 9, ऑप्शन नंबर सी, 60 आंसर आता है तब जब हमसे पढ़ते हैं तब। हाँ, थोड़ा सा हबड़ाना ही नहीं है, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है भाई, जो बहुते बार आया है वही बहुलत हो जाएगा। चलिए मेरा दोस्त, 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी। कम से कम समय में कैसे बनाया जाए, सब इसी पे बातें होगा। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसे निर्धारण में उपयोगी होता है। भाई संचयी बराबरता सारणी से क्या भाई निकाला जाता है, किसके निर्धारण करने में भाई उपयोग होता है, तो आपको याद होना चाहिए मेरा दोस्त, बहुलत। क्या होता है भाई,
बहुलत का निर्धारण किया जाता है। क्या होता है? बहुलत। तो बहुलत, अभी तो इसी के बारे में चर्चा हो रहा था। बहुलत, राइट आंसर बहुलत। ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आता है, नो डाउट होता है, सीधे टी डाउट होता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। हाँ जी, 25 नंबर सवाल, 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसलिए मेरा दोस्त हबड़ाना नहीं है, हबड़ाना नहीं है भाई। 25 नंबर तहरा है मेरा दोस्त, माधिचा तहरा। अच्छा, तो हबड़ाइए जमत, धबड़ाइए जमत। 7 3 5 8 6 10 9 12, यही तो है। तो माधिचा क्या है? तो मेरा दोस्त मैंने बताया था कि सबसे पहले भाई सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं, तो सबसे छोटा 3 है, इससे बड़ा तो 5 है, इससे बड़ा तो 6 है, इससे बड़ा तो 7 है, इससे बड़ा तो 8 है, इससे बड़ा 9 है, इससे बड़ा 10 है, इससे बड़ा 11 नहीं है, 12 है। मेरे दोस्त इसी में से बढ़ते क्रम में सजा देंगे। माधिता से बात आ रहा है तो भाई गिनेंगे यदि सम आ रहा है कि विषम 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जी सम आ गया। जब सम आ गया ना भाई तो क्या करते हैं हम कि 8 में भाई ये नितमान कितना आया 8, तो सीधे 8 में 2 से भातिए, 2 चौथा 8, 4 ए दो लिखिए, एक और इसमें बढ़ा देना है, 4 8, तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 4 नंबर और 5 नंबर वाला तो जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है 4 नंबर पे 5 नंबर पे 1 2 3 4, 4 नंबर पे ही आया, 5 नंबर पे ये दोनों तो जोड़ना है, दोनों तो करना है, जोड़ना है। तो 7 8 15, 15 में 2 से भाग कर दिए तो आ जाएगा 7.5, और नो डाउट सीधे टिक आउट। फिर से समझ लो भाई, सबसे पहले बढ़ते क्रम में से जाना है, बढ़ते क्रम में से जाने के बाद भाई सम संख्या आ जाए तो 2 से डायरेक्ट भाग करना है, 2 से भाग तो 4 आया, एक और ही जोड़ देना है, तो 4 1 5 हो जाए, तो 4 5 वाला तो दोनों तो जोड़ दे, 2 से भाग कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा, और नो डाउट हो जाए सीधे टिक आउट। हबड़ाना नहीं होता है ना, धबड़ाना होता है। तो 25 नंबर का राइट आंसर भाई 7.5। चलिए देखते हैं 25 नंबर का राइट आंसर 7.5, ऑप्शन नंबर सी, और नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देने जरूरत है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह है, तो भाई इसे ऑप्शन से बना लेते हैं, 16 का मिलान चिन्ह। अब ये ऐसा दिया है तो ये आपको मालूम है कि रोमन संख्या, तो ये होगा नहीं आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं मेरा दोस्त, तो दिया है 1 2 3 4, ऐसे काट दिया तो 5 हो गया। देखिए फिर 1 2 3 4, तो ऐसे काट दिया तो 5 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे काट दिया 5 हो जाए, ऐसे तो इसका मतलब 16 हो गया, 5 5 5 10 5 3 15 16, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई आप संख्यांति पढ़े तो मिलान चिन्ह के बारे में जानते ही होंगे, और नो डाउट सीधे टिक आउट करना आप जानिए जाए, तो ऐसे ही तो किया जाता है मेरे दोस्त। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है दूर जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरा दोस्त कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य है। अब देखो 6 अभाज्य संख्या तहरा है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, आप पढ़े होंगे, जिसका मात्र 2 अपवर्तित हो, जिस जो संख्या भाई 2 ही संख्या से सिर्फ तटे, जिससे 2 जब तटे जाते 1 से तटे जा, 2 से तटे जा, 3 जब तटे जाते 1 से तटे जा, 3 से तटे जा, 5 जब तटे जाते 1 से तटे जा, 5 से तटे जा, हाँ जी 7 जब तटे जाते 1 से तटे जा, 7 से तटे जा। ए दुरु जी 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, हाँ जी 10 नहीं होगा, ए दुरु जी कितना होगा, 11 होगा और 13 होगा। चलिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हरा था, मैंने 6 लिख दिया। अब तो 6 लिखने की जरूरत भी नहीं था, चाहे कि 6 में जब भाग करिएगा 2 से तो 2 3 6 आ जाएगा, और 3 मैंने बोला था 1 बढ़ा लीजिएगा तो हो जाएगा 4, 3 4 वाला तो जोड़ देना है, 1 2 3 3 4 वाला यही तो है, यही तो है। तो देखिए तो 7 5 12, 7 8 9 10 11 12, दूर जी 12 होता है जी, 12 होता है, 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, नो डाउट हो जाए सीधे टिक आउट हो जाए। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, नो डाउट करना होता है, सीधे टिक आउट करना होता है। तो चलिए मेरा दोस्त 27 नंबर का राइट आंसर भाई 6, ऑप्शन नंबर डी ए गुरु जी, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई डी दे रहा है, मिस्टेक से दे दिया होगा, तो इसलिए आप तो हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ हमसे पढ़ना है जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी 28 नंबर। कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन सब कुछ मैं बताऊंगा, और नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाऊंगा। भाई 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। तह रहा है भाई त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल
तो कैसा होना चाहिए? तो भाई त्वरण खींचने के लिए वर्ज अंतराल तो अपवर्जी होना चाहिए। भाई मैंने सब्जेक्टिव जब पढ़ाया था तो बताया था, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी अपवर्जी, नो डाउट 80 थे डाउट, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मेरे दोस्त 29 नंबर सवाल देखते हैं भाई, कि 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मेरा दोस्त, छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा बात सीखने वाला है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? तो भाई केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है बहुलत, होता है बहुलत, माध्यत, माध्य। भाई तो इस तीनों तो छोड़ते भाई, जो बचेगा वही भाई केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य माप नहीं हो रहा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो माध्य दे दिया गया, माध्य दे दिया, बहुलत दे दिया, मानक विचलन, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो यही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं होते हैं जी, मानक विचलन, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त 30 नंबर सवाल देखते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव में तरह नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टी डाउट। हाँ जी, चलिए कम से कम समय में भाई यही तो बनाना है। कह रहा है प्रथम 10 सम प्रतीत संख्या का माध्य है, 10 दो प्रतीति सम संख्या का माध्य। प्रथम से कह रहा है तो सबसे छोटा प्रतीत संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ जी, 14, 16, 18, 20, 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया भाई। कह रहा है भाई इसका माध्य हो, माध्य न कह रहा है 30 नंबर। हाँ, माध्य तो अब तो मालूम है कि माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षण का योग बट्टा प्रेक्षण की संख्या। अब देखिए सब तो जोड़ना है जी, तो यहाँ पे अब सब का प्लस का सिंबल, सब तो प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल, अब बट्टा भाई कितना है 1, 2, 3, 4, 10 है, 10 तो रहता बट्टा 10, भाग कर दीजिए आंसर आ जाएगा। पर वैसे करेंगे भाई जोड़ने में भी समय ज्यादा लगेगा। सर जी उसका भी तो लॉजिक है क्या? हाँ मेरे प्यारे लॉजिक है। चलो मेरे प्यारे एक तो बात समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई इतना आप जोड़ते हैं ना, ये सब तो जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप 2 तो जोड़िएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, हाँ जी 20। अगर इस्तो जोड़ते हैं, जब इस्तो देखो इस्तो जोड़े तो हमारा 55 आया, 55 से में 8 से दूंगा करेंगे तो भाई 55 आएगा। इसी प्रकार हम 55 में अगर 2 से दूंगा कर दे तो ये पूरा जोड़ा जाएगा, तो हमारा हो जाता है मेरे प्यारे 8 से 10। तो इस्तो जोड़ के आप देख लीजिएगा हो जाएगा 8 से 10। अब बट्टा में भाई 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 11, नो डाउट, सीधे टी डाउट। मतलब हमारा समझाने का तरीका था कि कोई भी अगर पहाड़ा तो जोड़ना रहे आपको, जैसे 1 से 10 तक जोड़ना रहे तो 55 आंसर आ जाएगा, आप याद कर लेना। 2 से पहाड़ा तक जोड़ना है भाई तो 55 में 2 से दूना करना, जोड़ा जाएगा। 3 से पहाड़ा तक जोड़ना रहे तो भाई 55 में 3 से भाग कर देना, 3 से दूना कर देना, जोड़ा जाएगा। 55 भाई 4 से पहाड़ा तक जोड़ना रहे 10 तक तो भाई 55 में हाँ 4 से भाग कर देना, जोड़ा जाएगा। इसी का खेल है। हाँ जी हाँ, बता दी है 55, याद आ गया होगा बचपन, आप भुलाइएगा ही नहीं। चलिए मेरा दोस्त इस तो मैंने जोड़ दिया तो आ जाएगा 110, 10 से भागते 80 से 80 11 आ गया, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त आप लोग जोड़ते भी दे सकते हैं। चलिए तो अरे भैया 30 नंबर ना, 30 नंबर का राइट आंसर जी, हाँ जी 11, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे करना होगा टी डाउट। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, और हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है। हाँ मैंने भाई टोटल एमबीडी डाइट पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। अगर हमसे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव तो मैं 100% गारंटी देता हूँ भाई आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर छूट दिया तो भाई कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा सो लिख देना, मुझे परवाह नहीं है, मगर छूटेगा ही नहीं, मेरा गारंटी है। ऐसे थोड़ी चाहते हैं कि मैथ से माथा दर्द ना करेगा, पढ़ने ना मेरे भाई मुझसे हर जना करेगा। इसलिए भाई वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो तो शेयर करने की जरूरत है कि सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।